18 फरवरी 2026 दिल्ली में एआई समिट चल रही होती है। 70 से ज्यादा कंट्री के लीडर आए होते हैं। पीएम मोदी स्टेज पर एआई के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। एआई 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 सेम वीक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अलग कहानी चल रही है। इंडियन आईटी कंपनीज के शेयर प्राइसेस क्रैश हो रहे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो सब गिर रहे हैं। करोड्स वर लॉस्ट इन जस्ट फ्यू डेज। एक हफ्ता, दो कहानियां, एक डिस्ट्रक्शन दिखाता है और एक कंस्ट्रक्शन दिखाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे इंडिया की आईटी कंपनीज क्यों डूब रही है, गवर्नमेंट कौन सी स्ट्रेटेजी बना रही है और इंडिया कैसे दुनिया की एआई सुपर पावर बनने वाला है। सबसे पहले समझते हैं आईटी का क्राइसिस क्या है, क्या हो रहा है। उससे पहले समझते हैं भारत की आईटी कंपनी को अचानक से क्या हो गया। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियां। पिछले 30 साल से ये कंपनीज आउटसोर्सिंग के बिजनेस मॉडल पर चल रही है। आउटसोर्सिंग मतलब क्या? समझो एक सिंपल एग्जांपल से, अमेरिका में एक कंपनी है, उनको सॉफ्टवेयर बनाना है, उनको वेबसाइट मेंटेन करनी है और उनको टेस्टिंग करनी है। अमेरिका में एक बंदे को हायर करने के लिए आपको 50 लाख की सैलरी देनी पड़ती है। भारत में सेम इंजीनियर 10 लाख में मिल जाता है। अमेरिकन कंपनीज ने क्या किया, ये काम भारत की कंपनियों को आउटसोर्स कर दिया। भारत की कंपनियां क्या करती, थाउजेंड्स ऑफ फ्रेशर हायर करती, उनको बेसिक ट्रेनिंग देती और उनसे रिपीटेटिव काम करवाती, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, सपोर्ट। ये मॉडल भारत में 30 साल तक चला, बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बन गई। लेकिन फिर एक नई चीज आई जिसने पूरा मॉडल ही हिला दिया, जनरेटिव एआई। अब आप इमेजिन करो, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपका काम है कोड लिखना। पहले आपको घंटों लगता था एक फीचर बनाने में। अब आप चैट जीपीटी या क्लॉड को बोलोगे कि भाई ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए एक शॉपिंग कार्ट बनाना है, 2 मिनट में वो आपको कोड रेडी करके दे देगा। पहले टेस्टिंग टीम होती थी, 50 इंजीनियर मैन्युअली टेस्ट कर रहे थे, अब एआई टूल ऑटोमेटिकली टेस्ट कर रहे हैं। पहले कस्टमर सपोर्ट में 100 लोग होते थे, अब वही कस्टमर सपोर्ट एआई चैटबॉट हैंडल कर रहे हैं। मतलब जो काम पहले 100 इंजीनियर कर रहे थे, आज के दिन पे वो काम 20 इंजीनियर और एआई टूल कर रहे हैं। इस पूरे सिस्टम का रिजल्ट क्या हुआ? आईटी सर्विसेज हैव बिकम अ कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट। कम कॉस्ट पर सर्विस मिलने लगी। कंपनीज आर गिविंग टेंडर्स टू कंपनी जो उनको एआई कॉस्ट सेविंग पास डाउन कर रहा है। रिजल्ट, आईटी कंपनियों की वीक रेवेन्यू ग्रोथ और लो प्रॉफिट्स। बट हियर थिंग्स गॉट मोर पेनफुल फॉर इंडिया। एक नंबर बताता हूं जो बहुत शॉकिंग है। फाइनेंशियल ईयर 2020 से फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 5 साल भारत की बिग आईटी कंपनी ने 4.8 लाख करोड़ शेयर होल्डर को दिए, डिविडेंड्स और बायबैक के रूप में। ये उनका 87% प्रॉफिट था। मतलब उनके मैनेजमेंट को पता नहीं था कि ये पैसे लगाए कहाँ। पूरी दुनिया जब एआई और डीप लर्निंग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही थी, भारतीय कंपनियों ने मार्केट कैप को प्रोटेक्ट करने के लिए बायबैक करे। इंडियन आईटी सेक्टर का आरएनडी स्पेंड 4% से गिरकर 3% से भी नीचे आ गया। नाउ हियर इज वेयर थिंग्स गॉट वेरी इंटरेस्टिंग। जिस हफ्ते आईटी स्टॉक क्रैश हो रहे थे, उसी हफ्ते दिल्ली में एआई समिट हुई। 70 से ज्यादा कंट्री के लीडर, एआई कंपनीज के सीईओ इसमें शामिल हुए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये सरकार की पूरी सोची समझी प्लानिंग थी। पहले समझते हैं भारत ने एआई में कब एंट्री ली। दिसंबर 2023 भारत होस्ट करता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई समिट। 29 कंट्री आती है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, हमें एआई से विलेजेस में हेल्थ केयर चाहिए, फार्मर को वेदर प्रेडिक्शन चाहिए, स्टूडेंट को 22 इंडियन लैंग्वेज में एजुकेशन चाहिए, पुअर कंट्रीज को अफोर्डेबल एआई टूल्स चाहिए। भारत ने उस टाइम पे एआई को एज अ इनेबलर देखा, नॉट एज अ डिस्ट्रक्टर। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को 29 कंट्री ने साइन किया और फिर जुलाई 2024 को इंडिया एआई मिशन लॉन्च होता है। गवर्नमेंट अनाउंस करती है 10,371 रुपए करोड़ का ग्रांट। उसके बाद 2026 फरवरी को एआई इंपैक्ट समिट होती है, जिसमें 70 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट करते हैं, जिसका टारगेट था भारत को एआई डिस्कशन में एक लीडर शो करना। 2023 से 2026 3 साल तक भारत की सरकार ने एआई को लेकर कई इनिशिएटिव लिए। सबसे पहले आता है जीपीयू की मार्केट प्लेस बनाना। सबसे पहले एक चीज समझो, एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए आपको बहुत पावरफुल कंप्यूटर ग्राफिक कार्ड चाहिए होते हैं। एक हाई एंड जीपीयू की कॉस्ट कितनी होती है? लगभग 10 से 15 लाख। गवर्नमेंट ने सोचा ये गलत है, सॉल्यूशन क्या है? भारत सरकार ने 38,000 जीपीयू खरीदे और 20,000 पाइपलाइन में है। अभी टारगेट है भारत सरकार का 1 लाख जीपीयू खरीदना। लेकिन ये जीपीयू सिर्फ भारत की गवर्नमेंट के पास नहीं है, ये सबको अवेलेबल कराए भारतीय सरकार ने सिर्फ 65 रुपए पर घंटे के हिसाब से। ये है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा आता है भारत का अपना प्लेटफॉर्म भाषिनी। एआई को इंडियन लैंग्वेज सिखाना एक प्रॉब्लम थी। चैट जीपीटी इंग्लिश में बहुत अच्छा है, लेकिन तमिल में, तेलुगु में, बंगाली में शायद उतना अच्छा नहीं है। भारत की पॉपुलेशन में करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश आती ही नहीं। अगर एआई सिर्फ इंग्लिश समझता है तो क्या फायदा उस एआई का? भारत सरकार ने भाषिनी प्लेटफॉर्म बनाया जो 22 इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। 350 से ज्यादा एआई मॉडल उससे कनेक्टेड है। टेक्स्ट और वॉइस दोनों में काम करता है। इसके बाद तीसरा काम जो सरकार ने बहुत अच्छा किया एआई को लेके, डेटा सेट का प्लेटफॉर्म बनाया। एआई को ट्रेन करने के लिए आपको चाहिए क्या? डेटा, बहुत सारा डेटा। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना डेटा लॉक करके रखती थी, प्राइवेट कंपनी अपना डेटा शेयर नहीं करती थी। तो भैया इससे क्या हुआ, स्टार्टअप के पास पैसा है, स्टार्टअप के पास प्लेटफॉर्म है, बट स्टार्टअप के पास डेटा ही नहीं था एआई को ट्रेन करने का। गवर्नमेंट ने क्या किया, भारतीय गवर्नमेंट ने 5500 से ज्यादा डेटा सेट्स अनलॉक किए। हेल्थ केयर का डेटा, एग्रीकल्चर का डेटा, एजुकेशन का डेटा, सब
प्रिवेसी की प्रोटेक्शन के साथ स्टार्टअप को दिया। मतलब अब कोई भी स्टार्टअप एआई मॉडल बना सकता है इंडियन डेटा पर। आसान शब्दों में गवर्नमेंट ने कंप्यूट पावर सबको दिया, जीपीयू देकर 65 रुपया पर घंटे के हिसाब से। इंडियन लैंग्वेजेस में एआई बनाया भाषिनी, डेटा अनलॉक किया 5500 से ज्यादा डेटा सेट का एक्सेस देके। ये है भारत का अपना एआई मॉडल, भारत का अपना एआई इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं है, चाइना पर डिपेंडेंट नहीं है, ये अपना एआई है भारत के अपने लोगों के। अब थोड़ा जूम आउट करके ना बड़ी पिक्चर देखते हैं। भारत की आईटी कंपनी स्टेगनेंट हो रही है क्योंकि उनका डिकेड ओल्ड बिजनेस मॉडल आज के टाइम पे कोलैप्स कर रहा है। लाखों करोड़ों आईटी एम्प्लॉय वरीड है, फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिल रही, स्टॉक इन्वेस्टर का पैसा डूब रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भारत डूब रहा है। ये ट्रांजिशन है ओल्ड मॉडल से न्यू मॉडल का। 30 साल तक भारत का मॉडल था लो कॉस्ट लेबर, लेकिन ये सस्टेनेबल मॉडल कहीं नहीं था। कभी ना कभी कोई ना कोई टूल आता और ये पूरा का पूरा मॉडल ब्रेक होना ही था। अब भारत को एक नया मॉडल बनाना है इनोवेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, जहां पे लेबर नहीं आइडियाज भारत की यूएसपी होंगे। चैट जीपीटी जैसा प्रोडक्ट बनाना भारत का टारगेट होना चाहिए, भारत जन जैसा एलएलएम बनाना। मैन्युफैक्चरिंग नहीं, भारत को आइडिया क्रिएट करना है। आईटी कंपनीज को भी अडेप्ट करना पड़ेगा। भारत के लिए समझने वाली बात है, जो अडेप्ट कर लेगा वो सर्वाइव कर लेगा, जो नहीं करेगा वो नोकिया बन जाएगा। सरकार ने अपना काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके 1 लाख जीपीयू कंप्यूटिंग पावर देके, भाषिनी से लैंग्वेज बैरियर खत्म करके, 5500 से ज्यादा डेटा सेट्स का एक्सेस देके 1 लाख करोड़ R&D फंड बनाया भारत ने, इनोवेशन के लिए पैसा दिया। थोड़ा फ्यूचर के नंबर देखते हैं। गवर्नमेंट का एस्टिमेट है एआई से इंडिया के जीडीपी में 450 से 600 बिलियन डॉलर ऐड होंगे 2030 तक। 2047 का भारत का विजन क्लियर है। अपने 100th इंडिपेंडेंस डे पर भारत सिर्फ आईटी सर्विस अब नहीं रहेगा, भारत एक एआई सुपर पावर होगा। भारत ऐसे एआई टूल्स बनाएगा जो पूरी दुनिया यूज करेगी। भारत जन ग्लोबल प्लेटफॉर्म होगा, इंडियन स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनेंगे एआई में भी। और सबसे इंपॉर्टेंट, एआई फॉर ऑल मिशन। सिर्फ बेंगलोर के इंजीनियर के लिए नहीं, बिहार के फार्मर्स के लिए भी, तमिलनाडु के स्टूडेंट के लिए भी, असम के हेल्थ केयर वर्कर के लिए भी। हर इंडियन अपनी लैंग्वेज में एआई यूज कर सकता है, हर इंडियन अफोर्डेबल कंप्यूट कर सकता है। ये है भारत का अपना विजन। टू कंक्लूड, लेट्स अंडरस्टैंड ये पूरी स्टोरी का मतलब क्या है। 18 फरवरी 2026 एक तरफ आईटी स्टॉक क्रैश होते हैं, 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा डूबते हैं, दूसरी तरफ एआई इंपैक्ट समिट होती है। भारत 70 से ज्यादा कंट्री को लीड कर रहा है। दो कहानियां, लेकिन एक्चुअली एक ही कहानी के दो पार्ट 1 है डिस्ट्रक्शन की, जो बीएससी में हो रही है, पुराना मॉडल टूट रहा है, लेबर बेस्ड आईटी सर्विसेज खत्म हो रही है, कंपनियां जिन्होंने अडेप्ट नहीं किया वो सिंक हो रही है। और पार्ट 2 नया मॉडल साथ के साथ बन रहा है। इनोवेशन बेस्ड एआई इकोसिस्टम पैरेलल लाइन में चल रही है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, जीपीयू दे रही है, लैंग्वेज टूल दे रही है और डेटा प्लेटफॉर्म भी दे रही है। एज ओल्ड कंपनियों के लिए ये दर्द जरूरी है। जब बच्चा चलना सीखता है तो गिरता जरूर है, लेकिन गिरे बिना वो चल भी नहीं सकता। भारत आज के टाइम पे गिर रहा है अपने ओल्ड मॉडल से, लेकिन खड़ा हो रहा है अपने नए मॉडल पर। अगले 5 साल क्रिटिकल है भारत के लिए। आईटी एम्प्लॉय को रीस्किल करना पड़ेगा, एआई टूल सीखने जरूरी होंगे, आईटी कंपनी को पिवट करना पड़ेगा सर्विसेज से प्रोडक्ट बेस पे, स्टार्टअप को अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी पड़ेगी, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके नए एआई प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। लेकिन भारत की अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग है। गवर्नमेंट ने अपना एआई स्टैक बना दिया, कंप्यूट 1 लाख जीपीयू की पावर दे दी, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं रहा, भारत जन अपना एक मॉडल बना दिया, 5500 से ज्यादा डेटा सेट दे दिए, 1 लाख करोड़ की R&D फंड भी दे दिया। बस अब चाहिए तो भारत को चाहिए एग्जीक्यूशन। फरवरी 2026 को याद रखो, इतिहास में वो महीना नहीं है जब आईटी क्रैश हुआ था, ये वो महीना है जब भारत का एआई रिवॉल्यूशन अनस्टॉपेबल बन गया था। अगर ये सब सच होता है तो भारत फिर सर्वाइव नहीं करेगा, भारत एक एआई रिवॉल्यूशन लाएगा, भारत लीड करेगा एआई के रिवॉल्यूशन को। इस बारे में सोचना जरूर।